लड्डू गोपाल जी को घर में रखने का नियम, आपके घर में एक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो आपके भरतार भी हैं, जो आपके परम प्रेमी भी हैं, जो आपके जीवन का आधार भी हैं, जो सब कुछ हैं आपके घर का, ऐसे आप जब उन्हें मान सको तब आप उन्हें रखेंगे। जैसे कोई पूछे बहू के रूप में कि सास ससुर ननद, घर के देवर जेठ आदि जो भी है मेरे घर में, उनके लिए अनुकूल होने का नियम क्या है, तो ऐसे तो शास्त्र में बताया है, सास ससुर गुरु सेवा करी हों, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हों। लेकिन नियम क्या है, ये एक बहू को तभी समझ में आएगा जब वो उस ससुराल में पहुंच जाएगी, उन लोगों के बीच में पहुंच जाएगी जिन लोगों के लिए उसको अनुकूल होना है। हम भी ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, तो जब आप उनके लिए अनुकूल हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब ठाकुर जी मुझसे ये चाहते हैं। ये तो एक बात रही। अच्छा, जो प्रैक्टिकली दूसरी बात है जिस अर्थ में आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि सुबह सुबह ठाकुर जी को स्नान आदि कराना, उनके वस्त्र बदलना। अगर रोज़ आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 दिन में एक बार ऐसा करिए। फिर भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन बना लीजिए कि आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, उनके वस्त्र श्रृंगार बदलेंगे। ऐसा आप करेंगे। अगर रोज़ कर देते हैं और हर दूसरे दिन में करते हैं तो ये अति उत्तम है। उनका श्रृंगार बदलिए, उनकी पोशाक बदलिए। वहाँ पर भोग रोज़ लगाना है, भोग रोज़ लगाइए और थोड़ी देर ठाकुर जी के पास बैठिए, वहाँ बैठकर ध्यान करिए, ठाकुर जी से बातें करिए, उन्हें कुछ भजन सुनाइए। जब आप कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी के पास पंचमेवा का भोग ज़रूर रखते जाइए। पानी का एक कलश ठाकुर जी के पास हमेशा रहना चाहिए। तुलसी पत्र ठाकुर जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रहना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखिए। चूहा है, छपकली है, मक्खी मच्छर है, मकड़ी है, ये सब आपके ठाकुर जी के पास नहीं होने चाहिए। जिन घरों में ठाकुर जी के पास चूहा छपकली डोलते रहते हैं, जिन घरों में ठाकुर जी के पास मकड़ी के जाले लग जाते हैं, जिन घरों में ठाकुर जी के पास मक्खी मच्छर आदि डोलते रहते हैं, वो उन घरों में ठाकुर जी की सेवा का नियम भंग हो जाता है। आपके घर में ठाकुर जी की सेवा हो, वहाँ मंदिर सुगंधित बना रहना चाहिए। दिया रोज जलाइए ठाकुर जी के सामने, दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ठाकुर जी के सामने दिया जलाना, अग्यारी करना, धूनी लगाना, सब प्रकार से स्वच्छ बनाए रखना, सुबह शाम प्रणाम करने जाना, जब समय मिले भजन करना, झांकते झरोके से उनको देखते रहना। कोई परदेसी, कोई नया व्यक्ति आपके घर में, मेहमान कोई आवे तो वो ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्वच्छ है या नहीं, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। कहीं नन्हे से लाला को, हमारे बाल गोपाल को स्पर्श न करने लगे, कहीं कोई उनको कोई असुविधा अनुभव नहीं हो। जैसे अपने हृदय का, अपनी आत्मा का ध्यान रखते हो, बस ऐसे ही बाल गोपाल का, ठाकुर जी का ध्यान रखना। नाम जप करना उनके सामने बैठ कर के। वो विग्रह नहीं है, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव बनाए रखना, ये नियम है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, कितने बड़े ला सकते हैं? ठाकुर जी की जो सेवा है वो आप कितने भी बड़े गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की कितने भी बड़े की सेवा कर सकते हैं, पर बहुत अधिक बड़े ठाकुर जी की सेवा
घर में कठिन हो जाती है, और बहुत छोटे ठाकुर जी की सेवा भी घर में कठिन हो जाती है। तो आपके ठाकुर जी बहुत छोटे भी ना हों, जिनके उनका श्रृंगार, उनकी पोशाक आप सब ना देख पाओ, तिलक लगा है या नहीं, कान में कुंडल ठीक है या नहीं, माला ठीक से पड़ी है कि नहीं, कोई चूहा छिपकली तो नहीं घूम गया है, बाल तो नहीं बिगड़ गए हैं, मुकुट तो नहीं गिर गया है, उनके कड़े सब ठीक है या नहीं। और ज़्यादा छोटे ठाकुर जी होंगे तो भी सेवा में कठिनाई होगी, ज़्यादा बड़े ठाकुर जी होंगे तो भी सेवा में कठिनाई होगी। तो आप अपनी सेवा में जितने बड़े ठाकुर जी का अपना नित्य कर्म पूरा कर सकते हैं, अपनी सेवा कर सकते हैं, भोग आदि समर्पित कर सकते हैं, उतने ही विग्रह का आप अपने घर में मंदिर स्थापित करिए, ठाकुर जी को लेकर आइए। शुभ समय में ठाकुर जी को लेकर के आना। जब घर में ठाकुर जी को लाओ, उससे पूर्व किसी तीर्थ में उनको ज़रूर स्नान कराना। तीर्थ के जल से, गंगा जल से, पंच नदियों के जल से, सप्त नदियों के जल से स्नान कराना। किसी प्रतिष्ठित ठाकुर जी के मंदिर में उनका स्पर्श या उनकी आँखों से आँखें उनकी मिलनी चाहिए, किसी संत का स्पर्श जरूर मिलना चाहिए। तब वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और जब उन्हें घर में लेकर के घुसना हो, तब गोदी में उनको इस प्रकार स्थापित करिए और फिर उनको लेकर के घर में प्रवेश करिए। जिस समय घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय घर के सभी सदस्य जो आपके द्वारा बुलाए गए भक्त आदि सब हों, वो आगे आगे फूल बिखेरें, आगे आगे ठाकुर जी के पुष्प बिखेरें, उनका स्वागत करें, दिया बत्ती जला कर के खड़े हों। ठाकुर जी घर पधार रहे हैं पहली बार, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। और जिस दिन आप ठाकुर जी को घर में लेकर के आए हैं, उस दिन की तिथि को सुनिश्चित कर लिए, वही आपके ठाकुर जी का पाटोत्सव है। हर साल उसी दिन अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाइए कि ये मेरे ठाकुर जी का पाटोत्सव है, आज मेरे ठाकुर जी घर आए थे। इस प्रकार से उनकी सेवा स्वीकार